हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। यह अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टाइड की तरफ से। टाइड हायरिंग कर रहा है केवाईसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लीड की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है हायरिंग की वो है दिल्ली एनसीआर। हाइब्रिड जॉब आपकी रहने वाली। ठीक है, हाइब्रिड जॉब कैसी होती है जिसमें आपको वंस और ट्वाइस इन अ वीक आपको ऑफिस जाना होता है और बाकी काम आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका फाइनेंशियल क्राइम एंड केवाईसी का है, तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बेहतरीन ये वर्क है और काफ़ी अच्छी पोजीशन है। दिल्ली एनसीआर की ये वैकेंसी है ये। लेकिन हाइब्रिड जॉब है। आप थोड़ा सा अगर दूर दराज को भी अगर बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर हफ्ते में एक बार अगर आपको जाना पड़े तो आप थोड़ा सा अगर दूर के आसपास मतलब आसपास की सिटीज़ की होगा दिल्ली एनसीआर के, तो आप अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो हफ्ते में एक बार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आउटर के अगर हो जाते हो तब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर दूर के हो तो भी अगर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका हाइब्रिड जॉब है, हफ्ते में एक आध दिन जाना होगा आपको। ठीक है, और पूरा वर्क फ्रॉम होम होगा। तो और जो हाइब्रिड जॉब है वो भी कभी कभी ना वो पूरी पूरी वर्क फ्रॉम होम ही हो जाती है। ठीक है, बहुत कम आपको कभी कभी जाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी तो हाफ डे की तरह से ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा आप दूर के हो तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि हाइब्रिड जॉब में कितना वो कितने दिन वो बुलाते हैं। ठीक है, बाकी आपका वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है, कुछ दिन ही आपको हफ्ते में एक आध दिन ही जाना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आपको बताए थे कि इसमें इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है और क्या इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और सैलरी वगैरह क्या रहने वाली, क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये क्वालिफिकेशन के नाम पे इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, इसके साथ कह रखा है यू आर अ एमबीए ग्रेजुएट प्रेफर्ड। ठीक है, तो अगर आपका एमबीए है, ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी फाइनेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपका एमबीए है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा डिटेल्स में दे रखा है कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी एंड फाइनेंशियल क्राइम इंक्लूडिंग एएमएल कंट्रोल्स, terrorist financing, CDD, EDD, watch list, sanctions, and PEP, and stay abreast of changes to regulations। ठीक है, तो ये इन्होंने स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों की कही है। ठीक है, तो ये टर्म्स काफ़ी डिफरेंट है, इवन मैंने भी नहीं सुने हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी काम का एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि मैंने इस पर वर्क नहीं किया है इसलिए मैंने भी नहीं सुने हुए हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तब तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जो भी चीज़ें इन्होंने दे रखी है ना, जिसे स्ट्रॉन्ग नॉलेज वगैरह, वो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सर्च कर लो। ठीक है, उसको पूरा चाहे गूगल पे देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यूट्यूब पे मिल जाता है कंटेंट, ठीक है, तो उसको भी एक बार वीडियो वगैरह देख लो। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो। ठीक है, ताकि जब आप इंटरव्यू पे दो ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको जवाब दे सको। ठीक है, चलिए बाकी की डिटेल्स देखते हैं इसमें। ठीक है, ओके, कहाँ गए, ये रहा। यू आर वेल वर्स्ड विद आरबीआई पॉलिसीज। ठीक है, पीपीआई मास्टर केवाईसी गाइडलाइंस, पीएमएलए आरबीआई पॉलिसीज फॉर रेफरेंस। तो देखिए अगर आपका एमबीए है या कॉमर्स का बैकग्राउंड है या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, जैसे कि आरबीआई पॉलिसीज़ वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। यू हैव नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड रिस्क इन बैंकिंग एंड कार्ड्स। You are familiar with industry standards, best practices in KYC, financial crime, and risk management. You have the ability to clearly articulate and regulatory risk and trade-offs with different process and procedure options. You have experience in business banking in a regulated environment, credit card payments, fintech। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस की बात इतनी कही है कि यू हैव एक्सपीरियंस इन बिजनेस बैंकिंग, हाँ, या तो क्रेडिट कार्ड्स या पेमेंट्स या फिनटेक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कह रखा है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या साल भर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस की इन्होंने बात कह रखी है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर वर्किंग नॉलेज है, ठीक है, या मैं कहती हूँ अगर नहीं भी है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ये अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हो, अगर कॉमर्शियल बैकग्राउंड के है, इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के हो, तो
तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें आपको वैसे भी पब्लिक फाइनेंस वगैरह जब आपने पढ़ा होगा बुक्स में, तो आपको काफ़ी चीज़ें वैसे भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो जो टर्म्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि CDD है, EDD है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार गूगल कर लो, उसको देख लो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू क्लियरली आर्टिकुलेट, ये बता चुकी हूँ। यू हैव एक्सपीरियंस बता दिया। यू आर pragmatic and look to find solutions that balance meeting regulatory and internal policy requirements with providing excellent customer service to our members and meeting commercial objectives, ठीक है। You have the ability to write great essay to read and digestible policies and procedure which are easily understandable at all level within organization। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बात की है, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप अच्छे से जो भी लिखना है, जो कह रहे हैं ये, ठीक है, वो आप कर लोगे, वो बात की चीज़ें हैं। पहली चीज़ वही है कि जिन जिन चीज़ों की इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, नॉलेज मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, उन टर्म्स को आप देख लो, बाकी चीज़ें तो बाद की है, ठीक है। और कहते हैं यू हैव द एबिलिटी टू राइट ग्रेट, ऐसे बता चुकी हूँ। यू हैव एक्सपीरियंस इन पॉलिसी एंड प्रोसीजर राइटिंग। तो देखिए इन सब चीज़ों का कहाँ किसी को एक्सपीरियंस रहता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर राइटिंग का एक्सपीरियंस कोई नीति आयोग में तो काम करने वाला कोई इसमें अप्लाई करेगा नहीं, ठीक है, कि वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और जो भी आप ऑफिस में जॉब करते हो प्राइवेट में, उसमें भी अगर बैक ऑफिस में भी करते हो तो आपका डेटा एंट्री वगैरह रहता है, ठीक है। अगर मैनेजर हो, मैनेजर की पोस्ट पे हो या फाइनेंशियल पोस्ट पर हो, तो भी आपका फाइनेंशियल वर्क वगैरह रहता है। ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो बहुत ही हाई लेवल की हो गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास उसका एक्सपीरियंस ही हो। तो अगर आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिसी वगैरह का, तो भी आप अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि शायद किसी को भी नहीं होगा ये पॉलिसी मेकिंग वगैरह का। कुछ जगहों पे होता है, सपोज़ कि जैसे आपने स्कूल में वर्क किया है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेटर वगैरह रहे हो, ठीक है, तब आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने काम किया है स्कूल में एज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, एज कोऑर्डिनेटर मैंने वर्क किया है, तो मुझे पता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर राइटिंग, ठीक है। लेकिन जो भी प्राइवेट जॉब में वर्क करते हैं उसमें 90% चांस होगा कि उनको ये नहीं पता होगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर वर्क पे उन्होंने काम नहीं किया होगा, ठीक है। यू आर MBA ग्रेजुएट प्रेफर्ड, तो देखिए यहाँ पे भी MBA ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दे रखी है, लेकिन वो मैंडेटरी कुछ नहीं कह रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यू आर अ क्विक लर्नर, एक्सप्लोरर, मल्टीटास्कर एंड फ्लेक्सिबल विद वर्क प्रोफाइल। You are willing to on वर्क वीकेंड्स और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वीकेंड्स पे या जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपको काम कह सकते हैं। वैसे भी जब से चीज़ें वर्क फ्रॉम होम हो गई ना, तब छुट्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है, ठीक है। कभी भी आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि संडे को कभी भी वो छुट्टियां दे देते हैं, कभी भी नहीं भी देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। You are comfortable working in a dynamic environment which includes change, debate, conflicts, etc. प्राइवेट जॉब में ये सारी चीज़ें होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट, ये सारी चीज़ें, ओके। यू आर अ मल्टीटास्कर हु कैन मैनेज मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ वर्क सिमल्टेनियसली। तो देखिए मल्टीटास्किंग तो वैसे भी आप प्राइवेट में जॉब करते हो तो आपकी प्रोफाइल कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन आपको पूरा जैसे कि बैक ऑफिस वर्क रहता है ना, वो कॉमन है। जैसे कि आपको मेलिंग है, चैटिंग है, कॉलिंग है, ये चीज़ें तो कॉमन रहती है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग आपको होना पड़ेगा, ओके। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जो भी वर्क होगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, क्योंकि आपका वर्क ऐसा रहने वाला है, ठीक है। और जो भी टर्म्स इन्होंने कहे हैं उसको आप गूगल पे देख लेना। कुछ भी यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस का ऐसा 2-3 साल का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, बस नॉलेज एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऐसी बात कह रखी है, ठीक है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है इन सारी चीज़ों की, फाइनेंशियल चीज़ों की, तब तो वेल एंड गुड, आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोजीशन ये है, ठीक है। व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 days privilege leave, 12 days casual leaves, 12 days sick leaves, 3 paid day off, paid day off of volunteering or L&D activities, stock options if available,
मेंटल वेलबींग थ्रू प्लम, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी, तो सैलरी तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, और फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए सैलरी आपकी अच्छी इसलिए हुई क्योंकि टाइड जो है वेल नोन ब्रांड है। दूसरी बात, आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहूँ इसको, काफ़ी अच्छी पोजीशन है और इसके लिए काफ़ी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द थिंग्स यू विल बी डूइंग, तो इसमें आपको क्या क्या करना है ये इन्होंने दे रखा है, वो आपकी ट्रेनिंग होगी तभी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये आप सारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। केवाईसी से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है, फाइनेंस से रिलेटेड, केवाईसी से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है। अब इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।